हमें पता है कि सब कॉन्टिनेंट में लोग लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो से रहते आए हैं। आज हम इन्हें हंटर गैदरर्स कहते हैं। ये नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि ये लोग अपना खाना कैसे लेते थे उस पर बेस्ड है। ये लोग वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, फिश और बर्ड्स पकड़ते थे और फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग्स कलेक्ट करते थे। हंटर गैदरर्स बार बार जगह बदलते थे। इसके कई रीजंस थे। सबसे पहला रीजन ये था कि अगर वो एक जगह ज्यादा देर तक रुक जाते तो वहां के सारे प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज खत्म हो जाते, इसलिए उन्हें नए खाने की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता। दूसरा रीजन ये था कि एनिमल्स भी एक जगह नहीं रुकते। कुछ छोटी प्रे ढूंढने के लिए मूव करते हैं और कुछ जैसे कि डियर और वाइल्ड कैटल ग्रास और लीव्स के लिए मूव करते हैं। तो जो लोग इनका शिकार करते थे उनको भी उनके साथ मूव करना पड़ता। तीसरा, प्लांट्स और ट्रीज अलग अलग सीजन्स में फ्रूट देते हैं, तो लोग सीजन के हिसाब से अलग अलग जगहों पर मूव करते थे नए नए प्लांट्स और फ्रूट्स ढूंढने के लिए। चौथा, पीपल, प्लांट्स और एनिमल्स सबको पानी चाहिए होता है और पानी हमेशा हर जगह नहीं होता। कुछ रिवर्स और लेक्स तो पेरेनियल होते हैं, मतलब साल भर पानी देते हैं, लेकिन कुछ सीजनल होते हैं। तो जब पानी ड्राई हो जाता था, स्पेशली विंटर और समर में, लोगों को नई जगह ढूंढनी पड़ती थी जहां पानी हो। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे कुछ टूल्स और चीजें डिस्कवर की हैं जो इन हंटर गैदरर्स ने बनाई और यूज की। ऐसा लगता है कि लोग स्टोन, वुड और बोन के टूल्स बनाते थे। इनमें से स्टोन टूल्स सबसे ज्यादा सर्वाइव किए हैं। ये स्टोन टूल्स काफी काम के थे, जैसे कि मीट और बोन कट करने के लिए, ट्री बार्क या एनिमल हाइड स्क्रैप करने के लिए, या फ्रूट और रूट्स चॉप करने के लिए। कुछ टूल्स को बोन या वुड के हैंडल से अटैच भी किया जाता था, जिससे स्पीयर और एरो बन सके हंटिंग के लिए। कुछ टूल्स वुड चॉप करने के लिए यूज होते थे, जो फायरवुड, हट्स और टूल्स बनाने के काम आता था। रॉक पेंटिंग्स और उनके बारे में क्या पता चलता है? काफी रॉक शेल्टर्स के अंदर पेंटिंग्स मिली हैं। इनमें से कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश से मिले हैं। इन पेंटिंग्स में वाइल्ड एनिमल्स को काफी एक्यूरेटली और स्किलफुली ड्रॉ किया गया है। साइट्स वो जगह होती हैं जहां लोगों के बनाए हुए टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स मिलते हैं। ये चीजें या तो सरफेस पे मिलती हैं या अंडरग्राउंड या कभी कभी अंडर वाटर भी मिल सकती हैं। फायर का यूज, मैप 2 में कुरनूल केव्स ढूंढिए, वहां ऐश ट्रेसेस मिले हैं जो ये बताते हैं कि लोग फायर का यूज जानते थे। फायर का यूज लाइट, मीट रोस्ट करने और वाइल्ड एनिमल्स को दूर भगाने के लिए होता था। आज भी हम फायर का यूज किस किस काम के लिए करते हैं? नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस समय को क्लासिफाई करने के लिए कुछ नाम दिए हैं। सबसे पुराने समय को कहते हैं पैलियोलिथिक, जिसका मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। पैलियो का मतलब ओल्ड और लिथोस का मतलब स्टोन। ये पीरियड 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 ईयर्स तक चलता है और इसे लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड किया गया है। ये समय ह्यूमन हिस्ट्री का 99% कवर करता है। उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड, जो 12,000 से 10,000 साल पहले हुआ था। इस टाइम पे जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो काफी टाइनी होते हैं। इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ्स। इन्हें बोन या वुड के हैंडल्स पर चिपकाकर सॉज और सिकल्स बनाए जाते थे। फिर आता है नियोलिथिक पीरियड, जो शुरू होता है अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। क्या आप सोच सकते हैं नियोलिथिक का मतलब क्या हो सकता है? अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। लगभग 12,000 ईयर्स अगो वर्ल्ड का क्लाइमेट वार्म होने लगा। इससे नए ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, जहां डियर, एंटेलोप, गोट, शीप, कैटल जैसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स बढ़ने लगे। लोग इन एनिमल्स का शिकार करते करते उनके बारे में ज्यादा जानकारी लेने लगे, जैसे कि उनका फूड हैबिट और ब्रीडिंग सीजन। ऐसा लगता है कि इसी वजह से लोगों ने इन्हें हर्ड और रियर करने का आइडिया डेवलप किया। फिशिंग भी इंपॉर्टेंट हो गया था। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। इस समय कई ऐसे ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस जैसे कि वीट, बार्ले, राइस नेचुरली ग्रो करते थे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में। लोग इन ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे और धीरे धीरे समझने लगे कि ये कहाँ उगते हैं और कब राइपन होते हैं। इससे उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना सीखा और वो फार्मर्स बन गए। इसी तरह लोग एनिमल्स को टेम करने लगे। पहला एनिमल जो टेम हुआ था वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। उसके बाद लोग जेंटल एनिमल जैसे शीप, गोट, कैटल को अट्रैक्ट करने लगे। इन्हें खाना देकर अपने कैंप्स के पास रखने लगे। लोग इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी करते थे वाइल्ड एनिमल्स से। इसी प्रोसेस को कहते हैं हर्डिंग। क्या आप बता सकते हो कि डॉग ही सबसे पहले टेम क्यों हुआ होगा? डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को पालते हैं। इस प्रोसेस में जो प्लांट्स और एनिमल्स चूज किए जाते हैं वो वाइल्ड वेराइटीज से अलग हो जाते हैं। लोग ऐसे वेराइटीज चूज करते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट हो और ज्यादा ग्रेन यील्ड करें। ऐसे सिलेक्टेड सीड्स को प्रिजर्व करके दोबारा लगाया जाता है ताकि नए प्लांट्स में वही अच्छी क्वालिटीज हों। एनिमल्स में भी जेंटल और ओबीडियंट एनिमल्स को ब्रीड किया जाता है। धीरे धीरे उनके टीथ और हॉर्न्स वाइल्ड एनिमल्स के कंपैरिजन में छोटे हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सारा प्लांट और एनिमल फूड जो आज हम यूज करते हैं वो डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स थे वीट और बार्ले, और एनिमल्स थे शीप और गोट। अ न्यू वे ऑफ लाइफ।
अगर आप एक सीड लगाते हैं तो उसे ग्रो होने में दिन, हफ्तों या महीनों लग जाते हैं। जब लोगों ने प्लांट्स ग्रो करना शुरू किया तो उन्हें एक जगह लंबे समय तक रुकना पड़ता था। प्लांट्स को देखभाल करना, वाटरिंग, वीडिंग, बर्ड्स और एनिमल्स को दूर रखना और फाइनली ग्रेन को कलेक्ट करना। और फिर ग्रेन को केयरफुली यूज भी करना पड़ता था। जब अनाज को खाने और बीज के रूप में इस्तेमाल करना था तो लोगों को उसे स्टोर करने के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। काफी जगहों पर उन्होंने बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए या टोकरियां बुनी या जमीन में गड्ढे खोदकर अनाज स्टोर किया। तुम्हें क्या लगता है, क्या हंटर गैदरर्स ने भी बर्तन बनाए होंगे? अपना जवाब जस्टिफाई करो। स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स अपने आप बढ़ते जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई होते हैं। अगर उनका ध्यान अच्छे से रखा जाए तो वो दूध देते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट फूड सोर्स होता है, और जरूरत पड़ने पर मीट भी। इस तरह से पालतू जानवर एक तरह का खाने का स्टोर बन जाते हैं। खाने के अलावा तुम क्या सोच सकते हो कि एनिमल से और क्या क्या चीजें मिलती होंगी? आज के समय में एनिमल्स का क्या यूज होता है? फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। मैप 2 को देखो। तुम देखोगे कि कई ब्लू स्क्वायर्स बने हैं। हर स्क्वायर उन जगहों को दिखाता है जहां आर्कियोलॉजिस्ट को अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के सबूत मिले हैं। ये जगहें पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जगहें नॉर्थ वेस्ट में, आज के कश्मीर में, और ईस्ट और साउथ इंडिया में हैं। ये समझने के लिए कि ये साइट्स किसानों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, साइंटिस्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स की हड्डी का स्टडी करते हैं। एक एक्साइटिंग खोज थी जली हुई अनाज की बची हुई राख। ये हो सकता है कि एक्सीडेंट से जल गया हो या जानबूझकर। साइंटिस्ट ग्रेन्स की पहचान कर लेते हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग जगहों पे उगाए जाते थे। वो एनिमल्स की हड्डी भी पहचान लेते हैं। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ जगहों पर घर या झोपड़ी के निशान भी ढूंढे हैं, जैसे बुर्जा होम, आज के कश्मीर में, जहां लोग पेट हाउसेस बनाते थे, यानी जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बनाए जाते थे जिसमें नीचे जाने के लिए स्टेप्स होते थे। ये घर ठंडे मौसम में शायद अच्छी शेल्टर बन जाते थे। कुकिंग हार्ट्स भी मिले हैं, कुछ घर के अंदर और कुछ बाहर, मतलब मौसम के हिसाब से लोग घर के अंदर या बाहर खाना बना लेते थे। स्टोन टूल्स इन द न्यूलिथिक। कई जगहों से स्टोन टूल्स मिले हैं। ये टूल्स पहले के पैलियोलिथिक टूल्स से अलग होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूलिथिक टूल्स कहा गया। कुछ टूल्स को पॉलिश किया गया था ताकि उनका कटिंग एज शार्प हो। मॉर्टर्स और पेस्टल्स भी मिले हैं, जिनसे ग्रेन और प्लांट प्रोडक्ट्स को पीसा जाता था। आज भी कई जगहों पर हम ग्रेन को पीसने के लिए मॉर्टर और पेस्टल का यूज करते हैं। पॉटरी एंड वीविंग। कई तरह के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कुछ बर्तन डेकोरेट किए गए थे और इनका यूज सामान स्टोर करने के लिए होता था। लोग बर्तन का यूज कुकिंग के लिए भी करने लगे, खासकर राइस, व्हीट और लेंटल्स जैसे ग्रेन्स के लिए, जो अब डाइट का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके थे। लोग कपड़ा बुनने लगे, जैसे कॉटन से, जो अब उगाया जा सकता था। क्या सब जगह एक साथ बदलाव आया? नहीं। कई जगह लोग हंटिंग गैदरिंग करते रहे, जबकि दूसरी जगह फार्मिंग और हर्डिंग धीरे धीरे शुरू हुई। कई हजार सालों में कुछ लोग दोनों का कॉम्बिनेशन करते थे, अलग अलग सीजन्स में अलग अलग काम। अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मैप 2 में मेहरगढ़ को ढूंढो। यह साइट एक फर्टाइल प्लेन में है, बोलन पास के पास, जो ईरान की तरफ जाने वाले इंपॉर्टेंट रूट्स में से एक है। यहीं लोगों ने सबसे पहले बार्ले और वीट उगाना और शीप गोट पालना शायद सीखा। यह पहला विलेज माना जाता है जिसके बारे में हमें पता है। यहाँ से कई वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि डियर, पिग, और डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे शीप, गोट की हड्डियां मिली हैं। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी चौरस या आयताकार घरों के अवशेष। हर घर में 4 या उससे ज्यादा कंपार्टमेंट्स थे, कुछ स्टोरेज के लिए यूज किए जाते होंगे। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस। जब लोग मरते हैं तो उनके रिश्तेदार और दोस्त उनको रेस्पेक्ट देते हैं, कई बार इस विश्वास के साथ कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है। ब्यूरियल एक ऐसी ही प्रैक्टिस है। मेहरगढ़ में कई ब्यूरियल साइट्स मिली हैं। एक केस में एक डेड पर्सन को गोट्स के साथ दफनाया गया, शायद नेक्स्ट वर्ल्ड में उनका खाना बनने के लिए।